हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दीपांकर भाटिया। मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए फिर से प्यार के सदके लेकर, प्यार के सदके एपिसोड 2। प्यार के सदके कुछ यूनिक है। सदके प्यार चलो के। देखते हैं, अभी कुछ पता तो चले। अभी स्टोरी का हाँ, कुछ पता नहीं हमें क्या चल साहब, छोटे साहब तो भाग गए थे। छोटे साहब भाग गए थे इसमें। बाकी देखते हैं। फर्स्ट में तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। ये कैरेक्टर मेरे को थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ये। मैं तो कहती हूँ उसको घर पे बिठा ले मुंशी जी। पढ़ाई में इसका बिल्कुल दीदा नहीं है। 4 पैसे बचाकर इसके जहेज में डाल देंगे। सबके हो गया मुंशी जी। लड़की ज़ात है, आज पढ़ेगी कल इसी के काम आएगा। कम से कम मैट्रिक तो कर ले। अरे करी कहाँ रही है? मैं लिख के दे रही हूँ आपको, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं तो कहती हूँ हाथ पीले कराएं, जान छुड़ाएं। वो सबात भाभी कह रही थी कि इसके लिए एक रिश्ता है। हाँ तो डॉक्टर आइन है। बिस्मिल्लाह। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, रिश्ता है ना। तो लड़का डॉक्टर है। तो इसको मरीज समझ के एक्सपेरिमेंट में हाँ। कर रहा है उस पे। आप रे सीमा, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा। पर डॉक्टर इसको क्यों पसंद? तुमने बताया नहीं उन्हें कि हमारी बेटी को भी सब प्यार से डॉक्टर ही कहते हैं। डॉक्टर को दिखाओ। कितनी बुरी बात है अब्बू। मजाक बना रहे ना मेरा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने भी 9 जमातें पास की हुई हैं। हाँ मैं तो भूल गया। और तो और तुम्हारी माँ को थोड़ी पता है 9 जमातें बहुत होती हैं। हम्म। हम्म। खाना तो खत्म करो अपना। बस खा लिया मैंने। अरे खा चुकी ना। अच्छा मैं कह रही थी, वो सबात भाभी कह रही थी कि वो लोग ना रात को खाने के लिए आएंगे, तो इसको पार्लर ले जाकर इसका हुलिया दुरुस्त करवा दूं। मैं सोच रही थी कि कल घर के सारे काम निपटा के ना मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगी, क्योंकि आपके दफ्तर के पास जो पार्लर है ना वो बहुत बड़ा पार्लर है। वहाँ इसको तैयार करवा दूंगी। लेकिन फिर मैं इसको रिक्शे में लेकर को तो घूम नहीं सकती, और टैक्सी का मेरे पास किराया नहीं है। तो मैं सोच रही थी कानों को भी आराम चाहिए होता है। ऑफिस आ जाऊंगी आप। आ जा। अल्लाह करे पसंद आ जाऊं मैं डॉक्टर को। अरे आपा, पैसे पल्ले हो ना तो सारे ऐप छुप जाते हैं। एक से एक रिश्ते हैं मेरे पास। देखो बीबी, तुम्हारे एक से एक रिश्ते का ना मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे तो चाहिए अपने मुन्ने के लिए कंवारी लड़की। जी। और दूसरी बात ये कि कम से कम मेरे मुन्ने से 15 साल छोटी तो हो। इससे कम में नहीं बात बनेगी बिल्कुल। ठीक है। इससे क्योंकि पता है 15 साल छोटी मुन्ने से। बड़ी उम्र की बेवा औरत को अपनी अम्मा वो इसकी कर रही है एक और शादी। ये होती है वफादारी। अब इससे अंदाजा लगा लो मेरा मुन्ना कितना वफादार है। उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करता, समझ आई? अरे वो तो मैंने धमकी दी है तो माना है शादी के लिए। धमकी पूछ क्या धमकी दी आपने? तब प्यार करता है मेरे से। धमकी ये थी कि भैया मुन्ने मेरे जीते जी अगर तूने शादी ना की ना तो खुदा ना खास अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक मेरा मरा मुंह देख। अल्लाह ना करे। जीते रहो, खुश रहो। दूसरी बात ये कि एक शर्त है शादी की। क्या शर्त है बताइए। वो ये कि लड़की मेरे पास रहेगी, मेरे पास यहाँ। ठीक है। और शादी को खुफिया रखेंगे, खुफिया। जब तलक हम चाहेंगे तब तलक। तो बच्चे पैदा नहीं कराएंगे? अब तुम्हारे मुंह में खाक क्यों नहीं होंगे बच्चे? खैर से होंगे, ढेर सारे होंगे। तुम अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करो ना। लड़की के माँ बाप से कह देना कि वो लड़का जो है वो कहीं गांव वगैरह में रहता है, कभी कभार आता है, और लड़की चली जाए करे हफ्ते के लिए अपने माँ बाप के पास दफा। आपा खासा मुश्किल काम बता रही है। अच्छा आपा खासा मुश्किल काम बता रही। मुआवजा भी तो दुगना दे रही हूँ। खासा मुश्किल काम है। जाके अब जिस धंधे पे लगाया उस धंधे पे लगो। जाके ढूंढ के लाओ लड़की। आपा लड़के की तस्वीर तो दे देना सर। अच्छा लड़के की तस्वीर दे दें। ये जो लेटा हुआ इतना प्यारा है, चंदे आफ्ताब
चंदे माताब हैं। और अगर फिर भी पूछे कि लड़का कैसा है तो बता देना कि वो हमारा फिल्म स्टार नहीं, हमारा वो वहीद मुराद और वो दूसरे नदीम साहब, दोनों का मिक्सचर। हाँ वही वो है। हाँ लग तो रहा है हीरो जैसा। ए बीबी मेरे तरफ देख के बात करो, समझ आई? लग तो रहा है। और अब जाओ ना तो पिछले दरवाजे से जाना, वैसे ही मेरे मुन्ने को बड़ी उम्र की औरतें पसंद आ जाती हैं कभी कभी। जाओ मुंह ना बनाओ, जाओ। कैसे कैसे कैरेक्टर है ड्रामा। मुझे तो लग रहा था दूर-दूर से लास्ट होके जाओ। एपिसोड में इतनी मत इंग्लिश घूरो, बोली थी ना। नजर लगाओगी मेरे बच्चे को। माँ क्या है? कभी किसी अच्छे पार्लर ना लेकर आना, हमेशा धूप में पकौड़े ही तलती हो। इस पार्लर में तैयारों के पता नहीं रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एसी नहीं हुआ है, किसी के तो तंग ये कैसा बड़ा पार्लर है? बाजी वो जो ही तो नाराज कह रही होता है, ना, कहाँ मजाक पे ले कर रही आया? थी। यही तो कह रही थी कि बड़ा पार्लर है ऑफिस के साइड में। अच्छा से तैयार करना, ये ना हो तुम्हारा मेकअप देख के रिश्ते वाले भाग जाए हैं? तो मेरी अम्मा को ना पार्लर की अहमियत का पता ही नहीं है। पार्लर से तैयार होती तो ये मुंशी जी से रिश्ता ना होता। अजमीन कभी तो चुप कर जाया कर। अम्मा 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 क्या है? तुम भी पार्लर से तैयार हो जाना। आजकल ना लड़की की माँ को भी देखते हैं। कहाँ जा रही हो? बाहर। क्यों भाई? कभी कभी कानों को भी सुकून चाहिए होता है। ये जो तैयार कर रही है, आप तो तैयार नहीं है ये। सड़े हुए पार्लर में मुझे लाके भाग गई। बाजी एसी तो चला दो, गर्मी की वजह से भागी हैं। कैसा अच्छा ऑफिस है वैसे, कैसा पैसा खर्च किया है। लेकिन ये देखो, तो पैसा जाया किया है। यहाँ तो पैसा नहीं आना है, और ये देखो ऐसा यहाँ लगाया हुआ है। अब ऐसे लगाने की क्या जरूरत थी? पैसे का जाया, सरासर जाया पैसे। मैं तेरे अब्बा को देख कर आ रही हूँ, और देख कुछ शरारत मत करना, चुपचाप यहीं खड़ी रहना बस। हाँ मैंने क्या किया है? बाद में बात पे मुझे बात सुनाती है। वही बिलाल के फादर हाँ। जो डांट रहे। मुझे लग रहा था कि बिलाल के साथ इसका कहीं ना कहीं कुछ टाका भिड़ेगा, और अगर ये तो रिश्ता होगा ही। और अगर ये रिश्ता जुड़ गया, चल बे, बाप से थोड़ी करेगी। 15 साल छोटी चाहिए उससे, उसके लिए फिर भी बहुत बड़ा है वो। सीधी बिलाल की माँ बन जाएगी। चल बे, मजाक है। हेलो, हाँ मुंशी बात कर रहा हूँ। ये क्या लगाया हुआ है तुम लोगों ने ऑफिस में? चलना बिलाल के फिरना लिए देख इधर रहा हूँ। उधर, ठहल पहल, टिक के बैठ के काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? फिर बात सुनो, मेरे लिए एक गिलास ठंडा जूस का लेकर आओ। शाबाश, जल्दी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मैं तो बल्कि पूछने आया था कि आपको कुछ चाहिए था, मैं ला देता हूँ। हाँ मुझे ना एक ठंडा सा जूस का ग्लास चाहिए। ठंडा जूस? जरा जल्दी ला दो, अभी मंगाया है। असल में अम्मा ना मुझे पार्लर ले गई, थक्कड़ से पार्लर। भाई भला बताओ, ना एसी ना पंखा, ऐसा बेकार पार्लर था। तो तब से जी चाह रहा था कि जरा ठंडा सा जूस का ग्लास पीऊं। तो अम्मा के ना आने से पहले जल्दी से मुझे ला लग दो। रहा है बिलाल के लिए पसंद कर लिया। अम्मा मुझे नहीं आने ना लग तो रहा। बिला वजह डांट पड़ेगी। मैं ले आता हूँ। वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये मेरी बेटी है, वो रिजवान साहब की फैमिली, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये
सरवर साहब हैं यहाँ के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये तो ठंडा पियेंगी, मैं आपके लिए कुछ चाय क्या ला सकता हूँ? नहीं नहीं सर जी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जी जी सर जी, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, तो हम जूस और चाय उन्हीं के साथ पियेंगे हैं, भूखे थोड़ी है हम। तो इसलिए आप जूस वूस मत लेकर आइएगा प्लीज। या अल्लाह खैर, फिर कोई शरारत कर दी होगी। सर मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ, यकीनन इसकी गलती होगी बगैर कुछ जाने। नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे अब्बू, आप बगैर कुछ जाने कैसे माजरत खा हो सकते हैं? और मैं तो यहाँ पे खड़ी हुई थी बिल्कुल चुप करके, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अम्मा मुझे लेकर आई है यहाँ, क्योंकि पहले वो मुझे पार्लर ले गई थी। किसी ना काम का थक्कड़ किस्म का पार्लर, ना पंखा ना एसी, भला बताओ लग रही मैं पार्लर से तैयार हुई थी? सारे पैसे कुके खाते में गए आपके। बेटा ऑफिस है, सर खड़े, एक मिनट। सॉरी सर, इसी की गलती होगी। इसकी गलती है। ये गलत वक्त और गलत दुनिया में पैदा हुई है। जी सर, और बहुत मासूम है, अल्लाह इसके अच्छे नसीब करे। आप भी दुआ कीजिएगा। जरूर। सर मैंने कहा था आज मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने हैं, चलें? नहीं, अब ये ठंडा पी के जाएगी। जी इख्तियार साहब, एक ठंडा जूस लेके आएगा यहाँ। हाँ जी, मेक श्योर ठंडा हो। और कुछ लेंगे? कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट? बस एक ठंडा जूस फौरन। थैंक यू। आपका जूस आना, पी के जाएगा। तो इसी के साथ प्यार के सदके सेकंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।